नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन भर की दोस्ती। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीले रंग का आकर्षक कार्ड के ऊपर ही मनीष और मोनिका की तस्वीरें भी लगी थीं। मुस्कुराता हुआ मनीष और चमचमाती हुई मोनिका। कम से कम पिंकू को तो यही लगा था। पिंकू ने कार्ड खिसकाकर एक तरफ रख दिया। इस महीने की 12 तारीख को शादी है, यानी 10 दिन बाद। कल से मनीष महीने भर के लिए छुट्टी पर जा रहा है। पूरे ऑफिस में सुबह से धूम मची है। कौन कौन जाएगा शादी में, बैचलर पार्टी में, संगीत में, हर तरफ बातें हो रही हैं। मोनिका पिछले महीने तक उनके साथ ही काम करती थी। शादी से पहले उसने रिजाइन कर दिया, यह कहते हुए कि शादी के बाद वह 6 महीने तक मस्ती करेगी। हनीमून, मिलना जुलना, फिर घर सजाना, पति की पॉकेट ढीली करना, यह सब कहते हुए न जाने क्यों वह पिंकू के बहुत पास आ गई। सबको पता है पिंकू यानी प्रियंका मनीष की बेस्ट फ्रेंड रही है। स्कूल कॉलेज में साथ पढ़े, पिछले 5 साल से साथ में नौकरी करते हैं। पूरे 20 साल का साथ। पिंकू कोई भी काम मनीष से पूछे बिना नहीं करती और मनीष अपने सारे सीक्रेट सिर्फ पिंकू के साथ ही बांटता है। ऐसी पक्की दोस्ती। लेकिन पिछले 1 साल से दोनों बहुत कम जाते हैं साथ। सब बस इतना जानते हैं कि मनीष और पिंकू का जमकर झगड़ा हुआ। किस बात पर किसी को नहीं पता। बस इसके बाद से पिंकू ने मनीष की गाड़ी में ऑफिस आना छोड़ दिया। मनीष ने उसके साथ कैंटीन जाना छोड़ दिया। सबको बुरा लगा। पिंकू तो यारबाश है, दोस्तों की जान, किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार। उसके साथ मनीष ऐसा कैसे कर सकता है। उनका गुट 2 गुटों में बट गया। मनीष के कुछ पुराने दोस्त पिंकू से आप मिले, यह कहते हुए कि कैसा नाशुक्र बंदा है, गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया, लानत है। मनीष और मोनिका के करीबियों का मानना था कि पिंकू को यह मान लेना चाहिए कि वह मनीष की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। जब पता है कि बंदे को किसी से इश्क हो गया है तब भी घुसी रहती है उसके साथ। अरे अकेला छोड़ दो ना प्रेमियों को। कुछ ने तो यह भी कहा पिंकू को मोनिका से कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसीलिए तो जिम जाने लगी है पिंकू। भाई एक दिन में कोई प्लस साइज से साइज 0 तो नहीं हो सकता ना। पिंकू ने भी सुनी ये सारी बातें। इस कान से सुनकर उस कान से निकालने की उसकी पुरानी आदत थी, पर इस बार वह ऐसा नहीं कर पाई। 26 साल की हो गई है। स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक लड़के दोस्त तो बने पर बॉयफ्रेंड नहीं। मनीष उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहता था, मेरी गोलू मोलू पिंकू बेबी, तुमको क्या ज़रूरत है बॉयफ्रेंड बनाने की। देख बेबी, तू जैसी है वैसी ही रहे। दूसरी लड़कियों की तरह स्लिम दिखने के चक्कर में खाना पीना मत छोड़ देना। तू मुटल्ली है तो क्या हुआ, तुझसा प्यारा दुनिया में कोई नहीं है। मनीष ने यह कहकर उसकी प्लेट में एक बड़ा सा कप केक रख दिया था। यही तो खासियत थी मनीष में। वह जैसी है उसे वैसी ही देखना चाहता था। दूसरों से उसके लिए लड़ जाता। मजाल कि उसके सामने कोई उसके फिगर या खाने पीने की आदत का मजाक उड़ाए। पर जब उसका समय आया तो उसे भी पसंद आई 0 साइज की मोनिका। ये सारी 0 साइज वाली बालाएं कम अक्ल क्यों होती हैं। उसने एक बार मनीष से ही यह सवाल पूछा था तो मोनिका उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। मनीष ने हंसते हुए कहा था, यार पिंकू, जिस लड़की के अंदर कुछ नहीं होगा वह 0 ही तो होगी। पिंकू और मनीष खूब हंसते थे। मोनिका टाइप की लड़कियों को देखकर वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा ग्रुप खाते पीते मौज मस्ती करते रहते थे सब। फिर मनीष को अचानक क्या हुआ जो मोनिका पर उसका दिल आ गया और उसे भी पिंकू ही मिली थी अपना सीक्रेट बताने को। दरअसल साल भर पहले ऑफिस की मीटिंग के लिए सब गोवा गए थे।
दूसरे दिन जब पूरा गैंग शाम के समय बीच में मजे कर रहा था, मनीष पिंकू का हाथ पकड़कर खींचकर उसे एक रेस्तरां में ले आया। रेस्तरां के बाहर बेतरतीब सी कुर्सियां पड़ी थीं। पिंकू की कुर्सी को अपनी कुर्सी के पास खींचकर उसने कहा, यार पिंकू, तुझसे एक ज़रूरी बात कहनी है, मेरी मदद करोगी ना? क्या हो गया सरकार, बताओ तो। पिंकू, वो मेरी टीम में वो है ना मोनिका, वो सिकुड़ी, क्या कर दिया उसने? साली कमीनी, जरूर उसने तेरा प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया होगा। मैंने पहले ही कहा था उसे प्रेजेंटेशन टीम में मत रख। मनीष बौखला गया। क्या कह रही है पिंकू? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो कह रहा था कि आई लव हर। पिंकू को पहले तो लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया, फिर जब मनीष ने अपनी बात दोहराई तो वह उसे लगा खाया पिया सब वही उसी वक्त उलट देगी। उसके बेस्ट बडी को उस सुकड़ी से इश्क हो गया है। क्या है उसमें? पर वह कुछ बोल नहीं पाई। मनीष ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, पिंकू डार्लिंग, तुझे मेरे 2 काम करने हैं। एक तो कल हम दोनों लंच पर जा रहे हैं, तू मेरा क्रेडिट कार्ड ले जा और उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा खरीद ला। दूसरे, ज़रा पता कर उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी। मैंने सुना था कि पहले वाला बॉयफ्रेंड। अच्छा। पिंकू उठ गई, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मनीष किसके चक्कर में पड़ गया है? मोनिका तो किसी भी तरह से मनीष के लायक नहीं है। अगले दिन उसका कार्ड वापस करते हुए पिंकू ने यह बात कह डाली, मनीष को समझना पड़ेगा कि वह उसे गलत सलाह नहीं दे सकती। वह उसका हमेशा भला चाहती है। मोनिका के बारे में उसे जो पता चला उसमें बताने वाली बात जैसी कोई नहीं थी। मोनिका का पहले कोई गंभीर अफेयर नहीं था। अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी थी, बल्कि टॉपर थी। पापा कॉलेज में पढ़ाते थे, मम्मी पत्रकार थी। इकलौती बेटी, बचपन में ज़रूर कुछ बीमार सी रहती थी। बाद में जिम शिम करके अच्छा फिगर बना लिया। नहीं जी, मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो कॉर्पोरेट में ही काम करना चाहती थी। और हाँ, उसे भी मनीष अच्छा लगता था। वही नहीं, उसका पूरा गैंग भी। लेकिन पिंकू ने यह सब कुछ नहीं बताया मनीष को। बस यही कहा, यार वो बहुत हाई फाई है, हाईटी टाइटी टाइप, तेरी इससे नहीं निभेगी। वो टिपिकल स्मार्ट दिल्ली की कुड़ी है। तो क्या प्रॉब्लम है दिल्ली की कुड़ी होने में? तू भी ना डफर, इतनी स्मार्ट लड़की से तेरी क्या जमेगी? अपने लिए कोई सीधी सादी और सिंपल सी ढूंढ। मनीष अचानक खड़ा हो गया, भड़क गया। पागल है तू? क्रेजी, ये क्या स्मार्ट लगा रखा है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? है उससे कोई हॉट हमारी टीम में? काम में भी सबसे आगे है। कहाँ से सुनाई है तू यह सब? मैं तेरी फास्ट फ्रेंड हूँ, गलत थोड़े ही ना सोचूंगी तेरे लिए। चिल यार, बेवकूफ़ कहीं की। मैंने गलत किया जो तुझसे शेयर कर लिया। तुझे पता करना था उसके बैकग्राउंड के बारे में। तू रहने दे, मोटी कम अक्ल, तुझसे कुछ होगा नहीं। बैठकर भैंस की तरह जुगाली कर। मैं चला। मनीष तो हमेशा ही उससे इस तरह की मजाक करता था, पर पता नहीं क्यों पिंकू की आंखों में आंसू आ गई। मनीष ने दूसरी लड़की के लिए उसे डांटा। वह जोर से चीखी, मोटी अक्ल होगी तेरी, मुझे डांट रहा है। अपने आप को देख, तू क्या हो गया है? पागल मजनू, मुझसे बात मत करना, अपनी सड़ी शक्ल मत दिखाना। यू डोंट डिस्टर्ब माई फ्रेंडशिप। कुर्सी जोर से पटककर मनीष वहाँ से चला गया। इसके बाद कई दिनों तक दोनों ने हाय हेलो भी नहीं की। फिर जब एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने लगे तो काम की बातें करने लगे, पर मनीष उस समय तक मोनिका के इश्क में पूरी तरह लट्टू हो चुका था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी सबसे अच्छी और बचपन की दोस्त
सबसे कटती जा रही है, अपने आप में गुम रहने लगी है, डिप्रेशन में आ गई है और पिछले हफ्ते उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ गया था। शाम को वह घर जाने के लिए अपना कंप्यूटर शट डाउन कर रही थी कि मनीष का फ़ोन आ गया। मोटी, क्या कर रही है? हम सब कैंटीन में हैं, सबको कैपुचिनो पिला रहा हूँ, चला जा। हाँ हूँ कहकर पिंकू ने फ़ोन रख दिया। नहीं, उसे नहीं जाना, सबके बीच जाकर अपना तमाशा नहीं बनाना। मनीष को उसे बुलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और हाँ, अब वह उसकी मोटी नहीं है। वह अपना बैग लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। वह इन दिनों अपनी स्कूटी में ऑफिस आती थी। वह स्कूटी के पास पहुंची ही थी कि पीछे से मनीष ने आकर उसका बैग खींचा। ए मोटी, मुझसे बिना मिले जा रही थी? ऑफिस में मिली तो थी, मुझे घर जाना है जल्दी में। घर तो रोज जाती है पिंकू, आज बैठना कुछ देर हमारे साथ। एक तरह से उसे खींचकर मनीष कैंटीन ले आया। उन दोनों को साथ देखकर कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। हे, अच्छा लग रहा है तुम दोनों को साथ देखकर। तुम दोनों में कुट्टी क्या हुई? पार्टी से रौनक ही चली गई। आर्यन ने कहा। शिल्पी पिंकू की पक्की फ्रेंड थी, उसने भी जोड़ा। मनीष, अगर आज तुम पिंकू को यहाँ नहीं लाते तो मैं तो तुम्हारी शादी का बायकॉट ही कर देती। मनीष ने पिंकू को अपने पास बिठाकर जोर से कहा। दोस्तों, मैं पिंकू ही नहीं, आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या करूँ यारो, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। सब ताली बजाते हुए जोर से हंसने लगे। मनीष ने सबको हाथ के इशारे से शांत किया। मैं आज तुम सबको इसीलिए ट्रीट दे रहा हूँ कि सब मेरी शादी में आओ और देखो कि बेगानी शादी में दीवाना कैसे हुआ जाता है। कॉफ़ी के साथ समोसे, पेटी और बर्गर आ गए। सब टूट पड़े। पिंकू एक फ्रेंच फ्राई लेकर कुतरने लगी। मनीष ने टोक दिया। पिंकू, क्या हुआ? तुम्हारे लिए खास जंबो बर्गर मंगवाया है। तुम हो कि उसे इग्नोर कर रही हो? पिंकू ने निगाह नीचे कर ली। आजकल उसका यही आलम है, कोई उससे कुछ भी कह दे इमोशनल हो जाती है। मनीष ने बर्गर उसके हाथ में पकड़ा दिया। वह चुप सी बैठी रही। अचानक उसके बगल में बैठे एक अनजान से शख्स ने कहा, आपको नहीं खाना तो मैं खा लूँ। पिंकू की नज़रें उठी। थोड़ा गदगदा सा हंसमुख चेहरे वाला युवक, हाथ में कैमरा, ढीली सी शर्ट, कार्गो पैंट्स। उनके ऑफिस का तो नहीं था। पिंकू के हाँ कहते ही उसने बर्गर उठा लिया। पिंकू तो आपका रियल नाम नहीं होगा ना? जैसे मेरा नाम है प्रभात और दोस्त मुझे प्रभु बुलाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं शायद खूब खाया पिया प्रभु वाले की तरह लगता हूँ, है ना? पिंकू मुस्कुराई। प्रभात हंसने लगा। आपकी स्माइल तो किलर है, एक फ़ोटो ले लूँ आपकी? उसके मना करने के बावजूद प्रभात ने उसकी फ़ोटो ले ली। प्रभात मज़ेदार था, बात बात में चुटकुले कहता और हर वक्त हिलता ही रहता। घंटे भर बाद जब वहाँ से निकलने लगी तो प्रभात ने उसके पास आकर कहा, जल्द ही मिलेंगे मनीष और मोनिका की शादी में। मैं मोनिका का भाई हूँ, वह मेरा भाई फोटोग्राफर हूँ। शादी की तस्वीरें मैं ही खींचूंगा। एक सलाह दूँ पिंकू? शादी के दिन ब्लैक गाउन पहनना, फ़ोटो अच्छी आएगी। अगले दिन ऑफिस में जब शिल्पी ने पूछा कि दिल्ली के लिए तुम्हारा भी टिकट बुक कर दूं, उसने हाँ कह दिया। मन में हल्का सा उत्साह था प्रभात से मिलने का। प्रभात अब फेसबुक पर उसका दोस्त था। रोज़ दोनों में मैसेंजर में गपशप होने लगी। यही नहीं, पिंकू ने रिसेप्शन में पहनने के लिए ब्लैक गाउन भी बनवा लिया। मनीष ने अपने सभी दोस्तों के रहने का इंतजाम कालका जी के एक गेस्ट हाउस में करवा दिया था। संगीत और मेहंदी वाला दिन खूब गहमा गहमी, मस्ती, हंसी मजाक, गाना बजाना। नीले रंग की अनारकली पहने वह अपने कमरे से बाहर निकली तो प्रभात टकरा गया। लाल कुर्ते और सफ़ेद सलवार में वह कुछ ज़्यादा
और गदगदा लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी सी मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे अपने काम के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, मदद करोगी? पिंकू फौरन तैयार हो गई। प्रभात ने उसके हाथ में स्टैंड पकड़ा दिया। बातों बातों में बहुत कुछ बताया प्रभात ने, कैसे उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और घर में सबको नाराज करके इस क्षेत्र में आ गया। उसे देश विदेश घूमने का शौक है। वह हर तरह की फोटोग्राफी करता है। वाइल्ड फोटोग्राफी में उसकी खास दिलचस्पी है। काश मैं भी ऐसा कर पाती। पिंकू के मुंह से निकल गया। क्या फोटोग्राफी? देश विदेश घूमना? मुझे भी एक ही जगह काम करना नहीं पसंद, पर क्या करूं? ऐसे फील्ड में काम करती हूं जहां यह सब पॉसिबल है ही नहीं। शिकायत करने से बेहतर है ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आए। अगले महीने से मेरा फ्रेंड एक चैनल के लिए फूड शो बना रहा है। तुम चाहो तो जुड़ सकती हो। वाकई मुझे तो नई नई चीज़ें चखने का शौक भी है। गुड, मैं बात करूँगा उससे। पहले अपनी बहन की शादी कर दो। पिंकू में गजब का उत्साह आ गया। वह पूरी शाम और देर रात तक प्रभात की मदद करती रही। सबने देखा, खासकर मनीष ने भी, कि पिंकू पहले से कितनी स्मार्ट लग रही है। बाल छोटे करवा लिए हैं, बॉय कट, काले रंग के इवनिंग गाउन में गजब लग रही है, कुछ अलग भी। प्रभात ने उसकी भी ढेर सी तस्वीरें खींची। शादी के बाद अगले दिन सबको लौटना था। प्रभात स्टेशन छोड़ने आया और धीरे से उसके कान के पास आकर कहने लगा, पिंकू, मैंने बात कर ली है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुंबई जाते ही मिल लेना, नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जिस दिन पिंकू ने रिज़ाइन किया उसी दिन शादी के बाद मनीष ने ऑफिस ज्वाइन किया। पूरे ऑफिस में बात फैली थी कि पिंकू एक टीवी शो में काम करने जा रही है। मनीष को जैसे ही पता चला वह सबके सामने पिंकू पर भड़क गया। तुम पागल हो गई हो? अपनी नौकरी छोड़ रही हो? क्या रखा है टीवी शो में? देखा है कैसे लोग काम करते हैं वहाँ? जरूर तुम्हें उस प्रभु के बच्चे ने भड़काया है। खुद तो यूजलेस है ही, तुम्हें भी बहका रहा है। पिंकू की तरेरती आंखों को देखकर मनीष रुक कर बोला, कम ऑन पिंकू, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या मैं तुम्हें गलत सलाह दूंगा? बहुत जाना पहचाना सा जुमला था। पिंकू को हंसी आ गई। बेस्ट फ्रेंड हो मनीष, तभी तो समझा रहे हो। कुछ रोज पहले मैं भी तुम्हें ऐसा ही कुछ समझा रही थी। अब लगता है कितनी सिली थी मैं तुम्हें लेकर पजेसिव हो गई थी शायद, या तुम्हें खोने का डर सताने लगा था। सच कहो, तुम्हें भी कुछ ऐसा ही तो नहीं लग रहा? मनीष अब बकाया सा खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, पिंकू, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी है, फिर तुम छोड़कर ऐसा काम क्यों करना चाहती हो जहाँ कल का नहीं पता? तुमने MBA किया है, तुम बहुत आगे जाओगी यहाँ। तुम गलत नहीं हो, पर मैं जहाँ भी रहूँगी वहाँ आगे जा सकती हूँ। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें एक दूसरे को टोकने का हक है मनीष, पर निर्णय तो हम ही लेंगे ना। तुमने भी लिया, तुम खुश हो, मैं भी ले रही हूँ, मैं भी खुश रहूँगी। मनीष ने सामान समेटने में उसकी मदद की। उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसकी मोटी उसे छोड़कर जा रही थी, पर अब वह मोटी कहाँ रह गई थी। वह तो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरपूर प्रियंका थी, जो उसे सिखा रही थी कि बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं बनते। इस बार भी पार्टी मनीष ने ही दी। पिंकू ने भी खूब बर्गर खाए। सबके साथ वह नाची भी। कल से नया दिन है उसके लिए, मनीष के लिए भी। दोनों को पता है कि आने वाले दिनों में दोनों के चाहे जितने दोस्त बन जाएं, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे जीवन भर। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।